अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। क्योंकि बेटे बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह बैक्टीरिया भी ग्रोथ करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन भी होती है, बैक्टीरिया के अंदर मोर्टेलिटी भी होती है। तो बहुत सी एक्टिविटीज़ बैक्टीरिया के अंदर हो रही होती हैं जो क्या एनर्जी के बगैर नहीं होती, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो बैक्टीरिया किस तरह हासिल करते हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। बेटे बैक्टीरिया जो हैं उनको एनर्जी ज़रूरत होती है उनकी ग्रोथ के लिए, उनको मेंटेनेंस के लिए एंड फॉर रिप्रोडक्शन। अब बैक्टीरिया के अंदर खुराक हासिल करने के दो तरीके हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। एक होता है बेटे हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। मतलब ये है कि द हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से वो खुराक हासिल नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं कि ये हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। बहुत से बैक्टीरिया जो हैं बेटे वो हेटरोट्रॉफिक हैं। फिर ये जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं इनकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। ये सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं या सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, और दूसरा पैरासिटिक भी होते हैं। अब जो सेप्रोफाइटिक हैं दे गेट फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया बेटे उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं। अब जो सॉयल होती है उसके अंदर होता है ह्यूमस। अब ह्यूमस होता क्या है? दैट इज़ द पार्शली डिके मटीरियल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी जो डेड बॉडीज़ होते हैं उनकी पार्शल, कंप्लीट नहीं, जुज़वी तौर पर इनकम्प्लीट उनकी डिकम्पोजिशन होती है, वो ह्यूमस होता है। और जो ह्यूमस है बेटे वो सॉइल की फर्टिलिटी में इजाफा करता है। मैनी सॉइल इनहिबिटिंग हैव अ वेरी एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम। अब ऐसे बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर रहते हैं उनके पास एंजाइम का एक नेटवर्क होता है। अब वो क्या करते हैं? दे सक्रीट दिस एंजाइम इन द ह्यूमस। ये जो पार्शियली डिकेड मटीरियल होता है बेटे उसके ऊपर अपने एंजाइम रिलीज़ करते हैं, फिर वो जो है उनको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर चेंज कर देते हैं। द बैक्टीरिया कैन एब्जॉर्ब एंड यूज़ दीज सब्सटेंसेस फॉर ऑब्टेनिंग देयर एनर्जी। फिर वो अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए इन सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो है ये बेटे अपनी खुराक के लिए होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं बेटे? द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड अपॉन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड एंड शेल्टर या प्रोटेक्शन। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपनी खुराक और अपनी पनाह या हिफाजत के लिए इन्हसार करें, उसको हम कहते हैं बेटे पैरासाइट। अब होस्ट होता है वो जिसके ऊपर डिपेंड करता है। द ऑर्गेनिज्म अपॉन विच होस्ट लिव्स इज कॉल्ड एज होस्ट, अपॉन विच पैरासाइट लिव्स, उसको हम कहते हैं बेटे होस्ट। होस्ट ऐसे सब्सटेंसेस हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके ऊपर पैरासाइट आकर रहते हैं, उनको हम कहते हैं होस्ट। अब उसके बाद है बेटे ऑटोट्रॉफिक, जो कि ख़ुद अपनी खुराक तैयार करते हैं फ्राम ऑर्गेनिक नेसेसरी ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्राम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं, उनको तैयार करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक दो के होते हैं बेटे। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है एक होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए खुराक हासिल करते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पोजेसेस क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल होते हैं डिफरेंट फ्रॉम द क्लोरोफिल ऑफ द ग्रीन प्लांट। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी क्लोरोफिल से जो बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होती है ये मुख्तलिफ होती है। अब क्लोरोफिल ऑफ द ग्रीन प्लांट इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। जो प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, लेकिन जो बैक्टीरिया के अंदर होती है वो डायरेक्टली सबमर्ज्ड सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूजेस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एज अ हाइड्रोजन सोर्स। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को वो यूज़ करते हैं ताकि हाइड्रोजन उससे हासिल कर सकें इंस्टेड ऑफ वाटर। अगर हम प्लांट के अंदर देखें तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का रिएक्शन होता है केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की। लेकिन इन केस ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हम देखें तो वो वाटर की जगह के ऊपर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं ताकि हाइड्रोजन को वो हासिल कर सकें।
दे रिलीज सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। अगर वाटर यूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, अगर सल्फर यूज़ करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड तो उसके सल्फर जो है वो रिलीज होगी। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2S लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, वाटर जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होगा और सल्फर। इसकी जो 3 टाइप्स हैं बेटे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया जो है ये उसकी एग्जाम्पल्स हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अब ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उनको ऑक्सीडाइज करते हैं। उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में अमोनिया भी हो सकता है, वो नाइट्रेट भी हो सकते हैं, वो नाइट्राइट्स भी हो सकते हैं, सल्फर या फेरस आयन। अब ये क्या करते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर जो एनर्जी रिलीज होती है इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन के नतीजे में बैक्टीरिया उसको ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैप मतलब इस्तेमाल करते हैं। सो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड एज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। उसके बाद ये था, हमने इसको डिस्कस किया कि न्यूट्रिशन है, खुराक किस तरह हासिल करते हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, वो एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं। उसके बाद है रेस्पायरेशन, सांस कैसे लेते हैं। अब जो बेटे रेस्पायरेशन की बेस के ऊपर जो मेथड ऑफ रेस्पायरेशन है बैक्टीरिया के अंदर, उसकी बेस के ऊपर मुख्तलिफ टाइप्स हैं बैक्टीरिया की। पहला एरोबिक बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया रिक्वायर फ्री ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पायरेशन, अपनी इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दे कैन ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सुडोमोनास, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव ना कर सकें उनको हम कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, और जो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव कर जाएँ उनको हम कहते हैं बेटे एन एरोबिक बैक्टीरिया। उसके एग्जाम्पल है स्पायरोकीट। उसके बाद है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, दे कैन ग्रो इन द प्रेजेंस और द ऑब्सेंस। अब ऑक्सीजन हो या ना हो, ये जो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। इकोलाई जो है बेटे। उसके बाद है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, माइक्रो स्मॉल, ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन थोड़ी मिकदार में चाहिए होती है बेटे, उनको हम कहते हैं माइक्रो एरोफिलिक, उनकी ग्रोथ के लिए। उसके बाद इसकी एग्जांपल है कंपाइलोबैक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। अब इस रेस्पायरेशन के अंदर जो एरोबिक है, एनारोबिक है, उसके बाद फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है, ये माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया हैं, इनके जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs पूछे जाते हैं इनमें से। मिसाल के तौर पर ई कोलाई इज़ द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो वो 4 दिए होंगे, उसमें से कोई आपने जो एग्जैक्ट होगा वो सिलेक्ट करना होगा। इससे पीछे जो हमने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। तो अब अगर हम न्यूट्रिशन बैक्टीरिया को एक दोबारा मैं रिव्यू बताऊं आपको, जो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया है बेटे, बैक्टीरिया को एनर्जी चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और मेंटेनेंस के लिए। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं, 2 किस्म के जनरल बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। एक होते हैं हेट्रोट्रॉफिक और दूसरे होते हैं ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। उनकी फर्दर 2 टाइप्स, एक होते हैं सैप्रोफाइटिक और दूसरे होते हैं पैरासाइटिक। जो सैप्रोफाइटिक या सैप्रोफाइट्स होते हैं बेटे, वो अपनी खुराक का इन्हिसार डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर करते हैं, और जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं वो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी खुराक के लिए। अब उसके बाद जो ऑटोट्रॉफिक हैं, जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, वो बेटे उसमें फिर क्लोरोफिल जो है प्लांट और बैक्टीरिया की वो डिफरेंट होती है। जो प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, जो बैक्टीरिया के अंदर होती है बेटे वो डायरेक्टली सबमर्ज होती है इन द साइटोप्लाज्म। अब फिर जो ऑटोट्रॉफिक है, इनकी फर्दर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं और कुछ होते हैं कीमोसिंथेटिक। फोटोट्रॉफ तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए। कीमोसिंथेटिक क्या होता है, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, उन ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ट्रैप कर लेते हैं। ये थे न्यूट्रिशन। उसके बाद है बैक्टीरिया की जो टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेथड या मोड ऑफ रेस्पायरेशन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, जिनको एरोबिक कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो है बेटा एनारोबिक बैक्टीरिया। कुछ ऐसे होते हैं कि ऑक्सीजन है या नहीं है वो सर्वाइव कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ई कोलाई। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं बेटे, उनकी ग्रोथ के लिए उनको बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार ऑक्सीजन की चाहिए होती है, उनको हम कहते हैं माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने डिस्कस किया न्यूट्रिशन एंड बैक्टीरिया लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, और जो MCQs रेस्पिरेशन के हवाले से पूछे जाते हैं। बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।